हेलो हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने थ्योरी ऑफ एरर चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ा होगा। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 ऑब्जर्वेशंस वेयर टेकन बाय ए स्टूडेंट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विच आर एज फॉलो। तो स्टूडेंट ने टाइम पीरियड के लिए ये 5 रीडिंग लिया हुआ है, तो हमें क्या बताना है? फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पीरियड एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, एवरेज एब्सोल्यूट ईरर बताना है। फिर चौथा क्वेश्चन है, उसी में फ्रैक्शनल ईरर बताना है। फिर आपको परसेंटेज ईरर बताना है। तो ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आप स्टूडेंट ने पांचों रीडिंग लिया हुआ है, अब एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि कितना टाइम पीरियड है उस पेंडुलम का, तो क्या करेंगे, इस पांचों रीडिंग से हम उसका एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज वैल्यू होगा वही एवरेज वैल्यू हम एक्चुअल वैल्यू मानेंगे, यानी कि वो मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इन पांचों रीडिंग का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, सभी रीडिंग जो है उनको जोड़कर 5 से भाग दे देंगे। 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, इसको अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं, आंसर हमारा आएगा 13.12 डिवाइड बाई 5। 5 से फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.624 सेकेंड। ठीक है, अब आंसर क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो देखिए दशमलव के 2 अंक तक ही मेजर कर पा रहा है। तो दशमलव के 2 अंक तक ही मेजर कर पा रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी दशमलव के 2 अंक तक ही बताना उचित होगा। ठीक है, यानी कि 2.62 तक यहीं तक बताना है। अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को छोड़ना पड़ेगा। तो रूल क्या है, इस 4 को छोड़ने के लिए, यानी कि राउंडिंग ऑफ ये नंबर करना हो, इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना हो, तो ये देखा जाता है जो छोड़ने वाली संख्या है उसका पहला अंक 5 से बड़ा या छोटा है, तो ये 5 से छोटा है। 5 से जब छोटा है तो ये को इसमें जो रखने वाली संख्या है उसका अंतिम अंक में 1 नहीं जोड़ा जाता, उसको एट रख दिया जाता है 2.62, और 4 को ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 2.62। ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का जो पहला क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पीरियड, तो ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा पहला। हम ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने बताया था कि डेल्टा A1 से अगर रिप्रेजेंट करते हैं पहले वाले एब्सोल्यूट एरर के लिए, तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से जो रीडिंग आया हमारा उसको घटा देते हैं। तो पहला रीडिंग है, इसको अभी A1 के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू 2.62 माइनस 2.63, ये हमारा वैल्यू निगेटिव में आएगा, -0.01 सेकेंड आ गया। तो ये ईच ऑब्जर्वेशन पूछा, ये पहले में निकला, उसी तरह हम दूसरे में निकालेंगे, तीसरे में निकालेंगे, सभी में निकालेंगे। A4 और A5, A माइनस A2, A माइनस A3, A माइनस A4, A माइनस A5, पांचों रीडिंग को निकाल लेंगे तो हमारा एक ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ठीक है, 2.62 माइनस दूसरा रीडिंग है 2.56, 2.6, वैसे सम को लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने पांचों रीडिंग में हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें, एवरेज एब्सोल्यूट एरर पूछा जाएगा। अब जब भी एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना है, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर है इसका हम पहले मॉड लेंगे फिर उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर एवरेज एब्सोल्यूट एरर को हम डेल ए से रिप्रेजेंट करें, डेल ए मीन एवरेज वैल्यू, इसको हम लिखते हैं मॉड डेल A1
प्लस मॉड डेल A2 प्लस इसी तरह पांचों के लिए लिख लेंगे। ये देखिए पांचों के लिए हमने लिख दिया, उसका 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए डेल्टा A1 कितना हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले के लिए -0.01, लेकिन इसका मॉड लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मॉड का काम ही होता है पॉजिटिव करना वैल्यू को। यहाँ पर हो जाएगा 0.01 प्लस उसी तरह दूसरा वैल्यू पॉजिटिव है 0.06 लिख देंगे, तीसरा वैल्यू 0.20 प्लस चौथा है 0.09 और पांचवा 0.18। इनको हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर आएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद और भाग देने के बाद हमारा वैल्यू आया 0.108। तो फिर यहाँ पर देखिए ये दशमलव के 3 अंक तक आ गया, लेकिन हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो दशमलव के 2 ही अंक तक बता पा रहा था, इसलिए इसको भी 2 अंक तक ही लिखना उचित होगा। ठीक है, तो यानी कि 0.10 तक लिखना है, बस 8 को हटाना है, 8 को राउंडिंग ऑफ करना है। तो फिर ये देखना है ये 5 से बड़ा है छोटा, 5 से बड़ा है तो इसमें 0 में 1 ऐड कर दिया जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 0.11 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ गया। चौथा वैल्यू पूछा है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एरर पूछा है। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए हम क्या करते हैं, जो एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू आया है एरर, उसको एक्चुअल वैल्यू से भाग दे देंगे, यानी कि 0.11 को अगर भाग दे देंगे एक्चुअल वैल्यू 2.62 है। ये कितना आ रहा है भाग देने के बाद, तो ये देखिए भाग देने के बाद हमारा आया है 0.0419। अब इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इसका भी जो यूनिट होगा इसका यूनिट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हमें दशमलव के 2 अंक तक ही लिखना है। अब दशमलव के 2 अंक तक लिखना है तो ये वाली संख्या देखेंगे, उसके बाद वाली 1 है जो 5 से छोटी है, और तब इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, इसको जो हटाने वाली संख्या उसको डायरेक्टली बस हटा देंगे और कुछ ऐड नहीं करेंगे, यानी कि 0.04 हो जाएगा हमारा। ये आपका हो गया फ्रैक्शनल एरर। उसी तरह पांचवा अगर पूछा गया है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालना है तो जो भी फ्रैक्शनल एरर है उसमें हम क्या करते हैं 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू में 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4%। ये हमारा आपका परसेंटेज एरर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड सिग्निफिकेंट नंबर इन 6.300 एंड 0.007। यहाँ पर इस नंबर में देखिए दशमलव के बाद जो जीरो आता है और ये नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या किया जाता है इन जीरो को भी हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपका 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इस वाले में देखेंगे कि ये जो जीरो हो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये दशमलव पहले जो अगर कोई नंबर रहता नॉन जीरो डिजिट तब ये काउंट करते हैं, तो ये भी जीरो है इसलिए इसको भी काउंट हम नहीं करेंगे। इसमें कितना हो जाएगा सिर्फ आपका 1 हो जाएगा, तो 4 और इसमें 1, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, 4 और 1 सही है सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मास ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आर 2.300 kg, 25.50 ग्राम, 20.17 ग्राम, फाइंड टोटल मास विथ एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर बताना है, मतलब कि हमें इसको ऐड करना और सिग्निफिकेंट नंबर में बताना है कि कितना आंसर होगा। ठीक, तो क्या करेंगे पहले जैसे नॉर्मली ऐड किया जाता है ऐड कर लेंगे, फिर देखा जाएगा कि दशमलव के बाद कौन मिनिमम अंक तक डिजिट है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक तक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक तक है, लेकिन ये केजी में फिलहाल। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे किसी एक यूनिट में बदल लेते हैं, यानी कि केजी में ही बदल लेते हैं ग्राम को। पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 76543 केजी। जो भी ग्राम में वैल्यू दिया तो उस ग्राम को हम केजी में बदल दिए, केजी में बदलने के बाद हम इसको ऐड कर दिए, तो ये तो आपका टोटल मास हो गया। लेकिन
ये सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं है, तो सिग्निफिकेंट नंबर में बदलने के लिए क्या करना है, ये देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 3 अंक तक है, यहाँ पर देखेंगे दशमलव 3 अंक तक, इसमें 1 2 3 4 5 अंक तक है, यहाँ भी 5 अंक तक। तो क्या किया जाता है ऐड में, जो दशमलव के बाद कम अंक में जितना रहता है उतना ही अंक तक हम आंसर में बताते हैं, यानी कि ये इसमें 3 है तो 3 अंक तक हमें आंसर बताना है, दशमलव के बाद 3 अंक तक, यानी कि यहाँ तक हमें आंसर बताना है। अब इतना आंसर बताने के लिए इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के लिए फिर क्या किया जाएगा, ये छोड़ने वाली संख्या का पहला जो अंक है इसको देखा जाता है 5 से बड़ा या छोटा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो इस वाली संख्या में हम एक ऐड कर देते हैं, तो ये बड़ा है 6 5 से, इसलिए इसमें एक ऐड कर देंगे 5 में, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2.346 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक, आगे देखते हैं। When water is heated, its temperature become 200, इसमें एरर है प्लस माइनस 0.2 केल्विन का, 250 प्लस माइनस 0.3 केल्विन। ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर विल बी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने में ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ है उसमें एरर बताना है। एरर किसमें है, ये परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस कितने का है, 200 से 250, 50 केल्विन का आपका डिफरेंस हो गया। ठीक, और एरर में डिफरेंस निकालना है, तो एरर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एरर क्या किया जाता है, अधिकतम पूछा ना, यहाँ पर देखिए अधिकतम संभावित त्रुटि, जब भी अधिकतम संभावित त्रुटि किया जाता है, पूछा जाता है, तो जो भी एरर रहता है उस एरर में को भी हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस 0.2 0.3 ऐड होके 0.5 केल्विन हो जाए, यानी कि 50 प्लस माइनस 0.5 केल्विन। ठीक है, तो प्लस माइनस एरर के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा है, ये जो 0.5 एरर आ रहा है इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो क्या किया जाता है, 0.5 डिवाइड बाई जो एक्चुअल वैल्यू है ये डिफरेंस का 50, ये आप क्या हो गया फ्रैक्शनल एरर। इस फ्रैक्शनल एरर में अगर 100% को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर बताता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 1%। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज एन एरर ऑफ 3% इन द मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए स्फीयर and an error of 2% in measuring its mass. The maximum error in measuring the density of that of substance will be। ठीक, हमारा क्वेश्चन में ये गोला है, गोले का रेडियस में गलती है 3% का, और मास में मेजर करने में गलती है 2% का। ठीक है, तो उसके डेंसिटी मेजर करने में कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एरर का, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम को रेडियस के टर्म में लिखना हो तो 4/3 पाई आर क्यू लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कांस्टेंट है टर्म, तो d बराबर एम आर की पावर -3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के कारण कोई चेंज नहीं होता है, इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज निकालने, तो यहाँ पर अगर लिख भी दे रहे हैं 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर चेंज इन डी बाई डी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे क्योंकि उसमें चेंज होगा ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा, उसके कारण कोई एरर नहीं आएगा। जो मास में एरर रहा है चेंज इन एम अपॉन एम, और जो पावर है वो हो सकता है, जो पावर होता है क्या होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है उसके फ्रैक्शनल एरर, यानी कि डेल आर बाई आर। ठीक, तो ये आपका क्या बताएगा, डेंसिटी में फ्रैक्शनल एरर है। आप क्या करेंगे, अगर हमें मैक्सिमम एरर बताना है तो डेल डी अपॉन डेल डी, डेल डी अपॉन डी मैक्स यहाँ लिख दे रहे हैं,
तो जो माइनस वैल्यू है ना वो उसको प्लस के साथ लिखा जाता है, तो हमें मैक्सिमम एरर पता चलता है। तो डेल एक्स अपॉन एम प्लस 3 डेल आर बाई आर, आप क्या करेंगे इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हमें परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर पता चल जाएगा। पूरा कर दे रहे हैं 100% का दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा इधर डेल डी अपॉन डी इंटू 100% इज इक्वल टू चेंज इन एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस 3 चेंज इन आर अपॉन आर इंटू 100%। अब देखिए ये एरर आपको दिया हुआ है, मास में परसेंटेज एरर ये दिया हुआ है आपका कि ये वैल्यू 2% है, प्लस 3 अब चेंज इन आर बाई आर इंटू 100%, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आर में फ्रैक्शनल एरर है जो 3% है, तो यहाँ पर उसकी जगह हम 3% का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2% प्लस 9% इक्वल टू 11%। तो 11% होगा डी में मेजर करने में, फ्रैक्शनल एरर 11% है, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू क्यूब, इन दिस द errors in the measurement of p and q are x and y respectively, यानी कि p के मेजर करने में x गलती हो रही है, q के मेजर करने में y गलती हो रही है, so there will be maximum error in the estimation of a, मैक्सिमम एरर पूछ रहा है कि a में कितनी गलती हो सकती है। ठीक है, ये को हम लिख सकते हैं, पहले तो एरर के टर्म में लिखना हो पी स्क्वायर क्यू की पावर -3 लिख सकते हैं, क्योंकि वो नीचे था डिवाइड तो ऊपर ले जाकर -3 लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शनल एरर में के टर्म में लिखेंगे, चेंज इन ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम चेंज इन पी अपॉन पी -3 टाइम्स चेंज इन क्यू अपॉन क्यू। आप क्या करेंगे इसमें, ये आपको एरर दिया हुआ है, इसमें पी में एरर है, ये पी में एरर है डेल पी अपॉन पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स, और डेल क्यू अपॉन क्यू ये क्या बता रहा है फ्रैक्शनल एरर इन क्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको y, तो इसकी जगह x रख देंगे, इसकी जगह y रख देंगे, तो डेल a अपॉन a, ये a में फ्रैक्शनल एरर बताएगा तो 2x हो जाएगा -3y। ठीक है, यहाँ देखिए लेकिन पूछा है मैक्सिमम एरर पूछा है, तो मैक्सिमम एरर के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस में आंसर नहीं बताएंगे, हम इसको प्लस में आंसर बताएंगे, तो डेल a अपॉन a, मैक्सिमम गलती की पॉसिबिलिटी क्या है 2x प्लस 3y। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा 2x प्लस 3y, डी ऑप्शन सही है। आगे अब चलते हैं, सातवां क्वेश्चन है इफ r इज इक्वल टू 1000 प्लस माइनस 10 देन एक्सप्रेस इट्स वैल्यू इन परसेंटेज एरर टर्म। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये एरर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको परसेंटेज में बदलने के लिए फ्रैक्शनल में कैसे लिखा जाता है उसको देख लेते हैं। चेंज इन आर बाई आर, ऐसे ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, तो चेंज इन आर का मतलब कितना गलती है आर में, कितना है 10 है, आर का वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पर लिखा हुआ 1000 है, तो 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर हो गया, लेकिन उसी को हमें बदलना परसेंटेज एरर में, परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस करना है, तो क्या करेंगे इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज इन आर बाई आर इंटू 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100%, इसमें देखिए 100 और 10 का मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, 1000 भी कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 1%। इसलिए इस एक्सप्रेशन को, ये वाला एक्सप्रेशन इसको अगर हमें, इस एक्सप्रेशन को अगर हमें लिखना हो तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं
बराबर 1000 प्लस माइनस 1%। उस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये तो हमारा एक्सप्रेस हो गया परसेंटेज यूनिट में। ठीक, अगला क्वेश्चन 8वां है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 4%। तो पहले तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है उसमें और लेंथ में क्या रिलेशन होता है उसको लिख देते हैं। टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें जी भी कांस्टेंट है और 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो जो टाइम पीरियड में एरर आएगा या परसेंटेज एरर, वो लेंथ में डिपेंड करेगा, लेंथ पर। तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ से हम कांस्टेंट को एक साथ लिख देते हैं, 2 पाई रूट जी और यहाँ पर रूट एल। ठीक है, यानी कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल की पावर 1/2 पर। ठीक, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे डेल टी बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ से अब जो पावर है वो पहले उसके फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चेंज इन एल बाई एल। ठीक है, यहाँ पर बोला इंक्रीज्ड बाई 4% लेंथ, तो चेंज इन एल बाई एल की जगह हम पहले क्या करेंगे, इसको परसेंटेज एरर में बदल देंगे। चेंज इन टी बाई टी इंटू 100% इक्वल टू 1/2 चेंज इन एल अपॉन एल इंटू 100%। अब इंक्रीज हुआ है तो इसलिए हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, यानी +4% लिखेंगे इसकी जगह। इतना का वैल्यू आपको दिया है 4%। अगर वही लिखता है इंक्रीज की जगह डिक्रीज बाई 4%, तो हम यहाँ पर -4% लिखते हैं। ठीक है, तो चेंज इन टी बाई टी इंटू 100% इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4%, ये आपका हो गया 2%। यानी कि अगर लेंथ में 4% का इंक्रीज हुआ है तो टाइम पीरियड में जो परसेंटेज चेंज होगा वो 2% का होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में 2% का चेंज होगा, या तो चेंज बोलिए या तो ईरर बोल सकते हैं। यहाँ पर चेंज बोला है तो हम इसको चेंज बोलेंगे कि टाइम पीरियड में 2% का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर लिए। उसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे, अगला जो भी टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।